क्षेत्र के गांव खेड़ी कर्मू में शनिवार को आजाद समाज पार्टी की सत्ता परिवर्तन यात्रा पहुंची। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सभा स्थल पर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने चुनावी व्यवस्था पर सवाल खड़ा उठाते हुए कहा कि SIR और EVM के जरिए निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है तथा बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए। उन्होंने इसके लिए जनता से समर्थन भी मांगा। उन्होंने रोजगार, किसानों, सामाजिक न्याय के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि देश के युवाओं को जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर रोजगार की मांग करनी चाहिए। उन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए ताकि युवाओं को पलायन न करना पड़े। चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया सरकार समाज को धर्म जात के आधार पर बांट रही है। उन्होंने कहा अपराध करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति या धर्म के आधार पर अन्याय नहीं होना चाहिए। सभा के दौरान उन्होंने किसानों के बिजली बिल माफ करने, फसलों का उचित मूल्य देने, पुरानी पेंशन बहाल करने, महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, भोजन माताओं, पंचायत सहायकों, PRD जवानों, होमगार्ड और शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक मानदेय दिए जाने की बात कही। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार बनने पर किसी भी व्यक्ति को 20,000 रुपये से कम का रोजगार नहीं मिलेगा। अंत में उन्होंने लोगों से अपने वोट की ताकत को समझने और लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील की। सभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। महिला चौपाल नौजवानों को तैयार करके बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके सत्ता को उखाड़कर कमजोर वर्गों के हक अधिकार को सुरक्षित रखने का फैसला लेके आजाद समाज पार्टी के संघर्षशील नेता कार्यकर्ता जमीन पर उतरे। भयंकर गर्मी में एक लक्ष्य को लेके कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होना चाहिए और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को उनके हक अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो कर्मचारी के रूप में हो, चाहे वो बेरोजगार के रूप में। आपके कार्यक्रमों को परमिशन नहीं मिली है। आपके कार्यक्रमों को परमिशन नहीं मिली है। बिल्कुल सरकार की तानाशाही है। आप इसका विरोध कहाँ से कहाँ तक करेंगे? देखो, विरोध तो जो परमिशन और तमाम तरह की चीजें करके डिस्टर्ब करके इन्होंने हमारे लोगों का अपमान किया है, इसको हमारे लोग भूलेंगे नहीं। यहाँ से जाने के बाद गांव-गांव जाके बताएंगे कि सरकार हमारे लोगों का दमन कर रही है, हमारे भाई का अपमान कर रही है, हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, संविधान का वायलेशन कर रही है। इनको हम वोट के चोट से जवाब देंगे। हमारे लोग भूलने वाले नहीं। आज न्यूज पेपर को लेकर हजारों लोग 27 में अकेले चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन से लड़ोगे। भाई जनता का इतना बड़ा ये प्रेम समूह आपको दिख रहा है ना, इन्हीं के साथ मिलकर लड़ेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये देखो लो जनता की डिमांड नगीना में भी हम लोग अकेले ही थे। आप लोग वहां नहीं जा पाए क्योंकि आपको इधर का देखना था। नगीना में सब लोग मजाक बना रहे थे हमारी पार्टी संगठन का कि इनको 10,000 वोट, इनको 20,000, 50,000 मिल जाएंगे। जनता जिसके सर पे हाथ रख देती है, आज भले इसको निंदा कर दो, कल नहीं कर पाओगे। जिस दिन 27 का रिजल्ट सवेरा आएगा, आजाद समाज पार्टी हैसियत में होगी। आजाद समाज पार्टी के बगैर सरकार नहीं बनेगी। मेरी बात पे युवा धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। युवा धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा खुलकर मिलना है। आप पूछो जाके जितने लोग आए मुस्लिम समाज के बताएं। नहीं, आपने मन से कहा कि मुसलमान हमारी तरफ आ जाए। हाँ, मैंने गेट बड़ा लगा, मैं ये कहूँ। सांसद जी आपने कहा कि मुसलमान आना चाहते तो स्वागत है। सांसद जी आपने लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, भाजपा को रोकने के लिए कोई हमारी मदद करने के लिए आएगा, क्या मदद करना चाहते तो हम उसको सम्मान हजारों युवा जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने नौजवानों को बर्बाद कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? धर्मेंद्र लीक कराने वाले मंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। मोदी जी क्यों नहीं सुन रहे हैं? शिक्षा मंत्री नहीं चाहिए नौजवानों का? मोदी जी क्यों नहीं सुन रहे हैं? सरकार मोदी जी युवाओं की मोदी जी क्यों नहीं सुन रहे हैं? आज तक कहाँ सुनी है उन्होंने? वो तो 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, कहाँ है वो? आपके बच्चों को मिला हो तो मुझे बता दो। भैया जी, पत्रकारों के लिए क्या ऑप्शन रहेगा? देखो, पत्रकारों के लिए भी सुन लो। खांटी पत्रकारिता करने वाले ईमानदार पत्रकार तो कहीं और रहते। सच्चे पत्रकारों को वेतन भी देंगे और पेंशन भी देंगे, दोनों काम करेंगे। पॉलिसी बनाकर उत्तर प्रदेश में। मेरी बात को आप याद आज रिकॉर्ड करके रख लेना, रिकॉर्ड करके रख लेना। पत्रकार, सच्चे पत्रकार को, ईमानदार वाले नहीं जो वो लखनऊ में, दिल्ली बैठे हैं, सच्चे पत्रकारों को वेतन भी देंगे, पेंशन भी देंगे, उनकी सुरक्षा भी करेंगे। आपकी पार्टी हमारी आलोचना करेंगे तो आलोचना से सीख लेके जहाँ गलती है उसको ठीक करेंगे, लेकिन उन पर मुकदमे करके उनको जेल नहीं। राष्ट्रपति घोषित करने में आपकी पार्टी क्या मुद्दे वो भाई, वो तो आज आंदोलन कर रहे हैं। मैं तो 15 साल से ये काम कर रहा हूँ। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ जाति धर्म संप्रदाय बटा है। अब वो कहते हैं ना कि भाई अपने घर में ढूंढो, इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हो? आपके घर में बहुत लड़ाके बैठे हैं आपके हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने वाले। मुझसे ज्यादा आंदोलन करिए कि जंतर मंतर में किसी ने? जब NRC में मुसलमान अकेला खड़ा था, अकेला चंद्रशेखर खड़ा था, लाठी खा रहा था, जेल जा रहा था। जब किसान
आंदोलन का 13 महीने उनके साथ रात भर जाकर चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। जब पहलवान बेटियां संघर्ष करी थी, उनकी आवाज उठाने के लिए चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। जब रविगुरु रविदास गढ़ तोड़ दिया गया और 66 दिन तक जेल में लाठियां खा रहा चंद्रशेखर आजाद था। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग थे। जब नौजवानों के साथ 69 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ तो 5 दिन सड़क पे खड़ के लेट के आंदोलन कर रहा था चंद्रशेखर आजाद। मैं फिर कह रहा हूँ, मीडिया नहीं दिखाएगी तो इसका मतलब थोड़ा ही कि भाई हमारे लोग तो खबर नहीं जाएगी और सोशल मीडिया से खबर जाएगी। समाज वाले कह रहे हैं कि ओवैसी का साथ लेना चाहिए, पार्टी को ओवैसी का साथ लेना चाहिए। ट्रेड डील नहीं है, किसानों को निपटाने की डील है। सरकार बड़ी समझदार है, एक करके निपटा रही है। अब किसान टारगेट पे है, किसान पे आंच नहीं आने देंगे। मेरी बात पे याद रखना। ओवैसी की तरह आपको बीटीएम का